दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। अगर आपने बिहार लघु उद्यम योजना के फॉर्म को भर दिया है और आप सोच रहे हैं कि आपका लिस्ट में नाम कब आएगा, वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको 2 लाख रुपए का जो लोन मिलने वाला है, क्या आपको वापिस करने हैं, क्या वो अनुदान जो है किस्त वाइज भरना है या फिर देना ही नहीं है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि बैंक में कितना रुपया आपको आएगा प्रॉपर 2 लाख का जो बात कहा गया है कि बिहार लघु उद्यम योजना के तहत जो 2 लाख रुपए की राशि आपको दी जाएगी, तो 2 लाख का 2 लाख आपको बैंक में मिलेगा या फिर नहीं, वो बताएंगे। साथ में मशीनरी जो भी सामान आपको खरीदना है, उसको खरीदने के लिए आपका भी पैसा लगेगा या फिर नहीं, उसके बारे में भी आपको जमीनी तौर पर आपको जानकारी देंगे। तो आइए बिना कोई देरी के चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी बताएंगे। लेकिन बताने से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिलता रहे, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लगातार इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से प्राप्त करने के लिए। अभी देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है बिहार लघु उद्यम योजना 2025 लिखा हुआ है। 2 लाख फ्री अनुदान लोन, साथ में है बैंक में कितना रुपया आएगा जाने, मशीनरी और खुद का कितना रुपया लगेगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक आपको वॉच करना है, तभी आपको चीजें समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट लिस्ट है, जहां पे आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, कौन कौन से जो है बिजनेस के लिए कौन कौन से मशीन खरीदने हैं, वो मशीन कितने रुपए के आते हैं, साथ में कितना आपका टोटल जो है, मान लीजिए 2 लाख जो मिलेगा, 2 लाख में कितना रुपए का आपको मशीन खरीदना है, साथ में कितना रुपया आपको जो है वर्किंग अलाउंस मिलेगा, टोटल जो है सारा का सारा आपको हम चीज में क्लियर करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं चीज क्लियर कर दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका जो फॉर्म भरने की तिथि था वो 19 फरवरी से लेके 5 मार्च 2025 तक रखा गया था फॉर्म भरने की तिथि। लेकिन बहुत लोग का फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, बहुत लोगों का कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में मिस्टेक भी था, वो लोग करेक्शन के खोज में थे, करेक्शन का कोई डेट नहीं रहा तो करेक्शन भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का अपडेट इसके पोर्टल पे देखने को नहीं मिला। हम आपको बता दें, इस बार तकरीबन 60,000 लोगों का चयन होना है, लेकिन आप कहना मुश्किल है कि इसका रेट बढ़ेगा या फिर नहीं। लेकिन मैं बता दूं, चीज क्लियर कर दूं आपको कि अगर आपने फॉर्म को भर दिया है तो आप लोग आश्वस्त रहिए कि आप लोग का ऑलमोस्ट लोगों का नाम आ ही जाएगा, क्योंकि इस बार जो है 60,000 सीट रखा गया है। इसके पिछले बार जो इसका आवेदन हुआ था उसमें मात्र 40,000 सीट ही था। तो मैं बता दूं, होता क्या है कि इसमें आवेदन कम गिरने का जो एक कारण है, उसका मुख्य कारण है कि इसका जो 72,000 से कम का जो इनकम बनना होता है वो बहुत लोगों का नहीं बन पाता है। हालांकि प्रयास जो है प्रचुर मात्रा में किया जाता है, बहुत लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। उसके लिए अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो कि लोग फुलफिल नहीं कर पाता है। हम आपको बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप आएंगे, तो हालांकि ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये कहाँ से मिलेगा हम आपको वो भी बता देंगे, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले समझिए, ये देखिए क्लियरली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, मशीनरी नेम एंड रेट, क्वांटिटी कितना, मतलब कितना कौन सा मशीन लेना है, कौन सा सामान लेना है, साथ में अमाउंट, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कितना कॉस्ट का वो मशीन आएगा, वर्किंग कैपिटल, साथ में टोटल प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता है, ये टोटल जो वर्क यानी प्रोजेक्ट का जो रेशियो है वो 2 लाख ही है, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है बिजनेस करने के लिए, उद्योग बैठाने के लिए नीचे स्तर से। हम आपको कुछ बता दें कि सबसे पहले कि आपको कितना पैसा मिलेगा। देखिए, इसमें 2 लाख मिलेगा, जो कि 3 टर्म में मिलने वाला है। पहला जो आप समझिए सीधा सीधी, आपको जो पहला पैसा मिलेगा वो मिलेगा 25%। 25% जो मिलेगा, इसमें क्या सीन है कि आपको 50,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि आपको बेसिक सामान खरीद के लाने हैं। इसका जो है आपको मोटा मोटी कह लीजिए, आपको एक तरह से पेपर भी जो है जीएसटी वाला लाना होगा, जिसका जो भी सामान आप खरीदिएगा, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा इसमें से, और उस प्रोजेक्ट में जो भी मशीन होगा वो आपको खरीद लाना होगा। उसका जो जीएसटी पेपर है वो अपलोड करेंगे उद्यमी के साइट पर जाकर, और वहां वो अपलोड करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट से कुछ टीम आएंगे, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आके वहां पे मैनुअली आएंगे, आपके मशीनों को चेक किया जाएगा। चेक करने के दौरान अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका सेकेंड किस्त जो है, यानी कि सेकेंड किस्त जो है 50% वो अप्रूव किया जाएगा। अब जो सेकेंड किस्त जो है ये आपको मिलता है 1 लाख रुपया, 50% जो है 1 लाख मिलेगा आपको, ठीक है। वहीं पे आप बच गया आपका फिर से 25%, तो 25% आपका ये काम कर लेंगे कंप्लीट, तो फिर आपका 25% जाएगा, फिर से आपको जो है ये 25% की जगह यानी कि 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यानी कुल मिला के पहला जो है आपको 50, फिर 1 लाख और फिर 50, इसका मतलब कुल मिला के टोटल जो आपको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हम आपको बता दें सबसे पहले कि देखिए, इसी तरह समझिएगा कि जो भी प्रोजेक्ट लिए आपने भरा है, जैसे कि मान लीजिए आपने जो है भरा होगा, जो भी आपका यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का नाम है, चाहे वो आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा, इसमें से सबका अलग अलग मशीन आता है, सबका अलग अलग वर्क कैपिटल है।
अब वर्क कैपिटल क्या है और मशीनरी जो अलाउंस है वो क्या समझिए। मान लीजिए कि देखिए अगर आप हम सिंपल समझाते हैं जो कि हमने अप्लाई करा है लोगों के लिए, तो उसके हिसाब से आपको समझना होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देख समझिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये आईटी बिजनेस है साइबर कैफे वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको 2 लाख रुपए सरकार देती है जो कि 3 किस्त में मिलता है, ठीक है। अब ये पहला किस्त आपको 50 मिलेगा, यह मैंने बताया, फिर आपको 1 लाख मिलेगा और फिर आपको जो है 50 मिलेगा। लेकिन इसके अंदर सीन क्या है कि आपको जो है टोटल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, या मतलब कि 1,70,000 का यहाँ पे बताया जा रहा है इस वाले प्रोजेक्ट में कि अगर आप आईटी प्रोजेक्ट अगर आप चलाते हैं तो उसमें क्या है कि आपको 1,70,000 का सामान लेना होगा। सामान क्या क्या लेना होगा तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, पहला डेस्कटॉप लेना है जो कि 3 पीस लेना है, यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन किया गया, आपको 3 डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर लेना होगा। मल्टी फंक्शनिंग प्रिंटर विथ स्कैनर वाला यानी कि एक प्रिंटर आपको लेना है, ठीक है। तीसरा है देखिए डेस्क एंड चेयर यानी कि टेबल और जो है कुर्सी आपको लेना है 3 सेट। वहीं पे राउटर है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, अदर एक्सटेंशन जो भी चीज़ आपको है वो लेना होगा, तो वो जो है 10,000 का। अब देखिए जो आपको डेस्कटॉप लेना है वो 1,05,000 का 3 आपको लेना है, ये बताया गया है, उस हिसाब से आपको लेना होगा। उसके बाद जो है आपको प्रिंटर लेना है 25,000 का एक लेना होगा। वहाँ पे डेस्क और जो चेयर लेना है वो 30,000 का लेना होगा जो यहाँ मेंशन किया गया है। वहीं पे राउटर वगैरह के लिए 10,000 रुपये, कुल मिला के ये सारी का सारी राशि जो है 1,70,000 से ये आएगा, इतने का सामान आपको लेना है। ये 30,000 आपको पैसा रख के कि आप काम कीजिए वर्क कैपिटल के लिए, इस हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे और भी सारे जो है आपको प्रोजेक्ट के नाम में जैसे बिजली मीटर वायरिंग है, यहाँ पे देखिए ताला चाबी मरम्मत रिपेयरिंग है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ लेना होता है। सैलून अगर आप खोलते हैं तो इसमें आपको क्या क्या लेना होगा, इसमें देखिए कितना है 1,47,900 का जो है आपको तकरीबन सामान खरीदना है और 52,100 रुपया जो है आपको वर्क कैपिटल मिलेगा। वहीं पे ब्यूटी पार्लर के लिए अगर आप अप्लाई करती हैं या किए हैं तो आपको 1,47,900 का सामान लेना होगा। ये सब जो भी सामान आते हैं ये सब का सब लेना है, कितना क्वांटिटी कौन सा सामान कितना लेना है वो बताया गया है, कितना अमाउंट का लेना है वो बताया गया है। वर्क कैपिटल आपको इसमें 52,100 मिलने वाला है। वहीं पे ढाबा होटल रेस्टोरेंट फूड उनको जो भी खोलते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ आपको लेने होंगे, इतना 1,82,500 का लेने होंगे। तो ये सब सारी चीज़ इसके अंदर दी हुई, जैसे राजमिस्त्री अगर आप करते हैं अप्लाई तो ये सब आपको सामान मशीन लेने होंगे और इतने अमाउंट के कम से कम लेने होंगे। देखिए ये जो अमाउंट ही बता रहा है इस अमाउंट का ये सब सामान लेके आपको जीएसटी बिल अपलोड करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में 2 लाख मिल जाएगा, जी नहीं। 50,000 तो कह लीजिए कि बिना कुछ किए मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग में। पहला किस्त आपको बहुत ईजी वे में मिल जाएगा, लेकिन दूसरा किस्त में क्या है कि आप पहला किस्त जो आपको मिलता है उसमें आपने क्या क्या खरीदा है उसका आपको जो है अपलोड करना होगा जीएसटी बिल। उस बिल के हिसाब से आपको अगला सेकंड किस्त 50% यानी कि 1 लाख आएगा, और 1 लाख जो आएगा उसका जो आप रिपोर्ट अपलोड करेंगे उस रिपोर्ट के हिसाब से, उस वेरिफिकेशन के हिसाब से आपका जो है थर्ड किस्त यानी कि 50,000 फिर से आएगा। तो ये इसके अंदर सीन है। नीचे देखिए क्या है कि केला के रेशा निर्माण के लिए अगर लेते हैं तो आपको ये सब है। सबका देखिए यहाँ पे अलग अलग बना हुआ है कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए का मशीनरी सामान खरीदना है, कितना आपको वर्क कैपिटल मिलेगा, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको पता है कि 2 लाख ही आपको इसमें मिलने हैं। तो ये सारे के सारे हैं, सारे के प्रोजेक्ट के नाम टोटल जो है 61 प्रोजेक्ट है। इस 61 प्रोजेक्ट में आपने किसी न किसी एक में जो है अप्लाई किया होगा, तो जो भी आपने अप्लाई किया होगा वो आप यहाँ पे देख लेंगे। बाद बाकी मैं चीज क्लियर कर दूं आपको, इसको डाउनलोड करना है तो आपको गूगल पर आना होगा, लिखना होगा sarkariinformation.com, लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स हैं, आपको चले आना है यहाँ पे सरकारी योजना वाले में। यहाँ देखने को मिलेगा बिहार लघु उद्यम योजना 2025 सिलेक्शन लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्शन लिस्ट भी आप यहीं पे देख पाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे, यहाँ देखने को मिलेगा देखिए मशीनरी लिस्ट, इस पर जिसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पीडीएफ आ जाएगा, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम सारा चीज रहेगा, सारा चीज का जो भी मशीनरी सामान है वो सब रहेगा। आई होपफुली आप समझ गए होंगे कि 2 लाख का जो आपको लोन मिलने वाला है, ये अनुदान राशि है, आपको वापिस नहीं करने हैं। डेट फॉर्म भरने का जो डेट था भरने का वो कोई भी संभावना नहीं रह गया है। बैंक खाते में सीधा आपका पैसा आएगा, वो भी करेंट अकाउंट पे आएगा। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जैसे जैसे इसकी प्रोसीजर होगी। बाद बाकी आपको इसमें आपको पर्सनल पैसा 1 रुपया भी नहीं लगाने हैं। तो आई होप आप सारे के सारे डिटेल समझ गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिएगा। आई होप हम आपको हेल्प कर पाएंगे। लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।